नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। एक बार आप लोग जुड़ जाइए, फिर आप लोगों से एक बात करते हैं साहब। क्योंकि बिहार में आजकल गलते चलते बा, रोज वैकेंसी के नाम पे घपला होखते बा। आजकल तो ये चलते बा, बहाली निकाल कैंसिल होखते बा, है ना। तो साहब बात है बिहार बीटीएस की, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो साहब बात होती है 2019 से करीब 6000 प्लस जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए वैकेंसी निकलती है। फिर बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होता है। इसके बीच में कोरोना आता है, लॉकडाउन होता है। ये सब जगत पूरी दुनिया के लिए होता है। लेकिन इसके साथ 2022 आ जाती है, रिजल्ट का ज्वाइनिंग नहीं होता अभी तक। और आप कहिएगा कि कोरोना आया, कोरोना में सारी चीजें दब गई और सब चीज रुक गई थी। लेकिन बंगाल का चुनाव और यूपी का चुनाव नहीं रुका था साहब, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। इसके साथ मैं एक बार और बात कहना चाहूंगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में जब प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव हो रहा था, तो कह रहे थे कि मैं जहां जाता हूं वहां जाने से पहले ड्रोन को भेज देता हूं और वहां से वास्तविक तस्वीरें अपने पास मंगा लेता हूं और फिर वहां का निरीक्षण मैं खुद कर लेता हूं और फिर जाकर सवाल जवाब करता हूं कि साहब इतना पिछड़ा क्यों है। तो मैं आप सबको बता दूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व गुरु के राह पे और पथ पे ले जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार गए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे पटना कंकड़बाग में धरना दे रहे हैं, या तो ड्रोन उनके पास वो तस्वीरें भिजवा दिया होगा कि 2019 में ही वैकेंसी निकली थी और अभी तक मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो अपनी आंखों से इस इमेज को एक बार देख लीजिएगा, या फिर आपका ड्रोन भारत के उन भविष्यों को और भारत के युवाओं की तस्वीरें नहीं दिखाता। आप उसी सीएम के छत्र छाया में जा रहे हैं जिसको हमेशा से कह रहे हैं और कहते हैं कि जदयू का मतलब जनता दमन पार्टी, वही आपकी अगवानी के लिए रेड कारपेट बढ़ा रहा है। तो हम आशा करते हैं साहब कि जो 6000 बच्चों पे मानसिक उत्पीड़न हो रहा है उसका जवाब कौन देगा, या फिर इनका भी वही इंतजार किया जा रहा है कि ये हिंसा पे आ जाए और ट्रेन में आग लगाएं और सरकारी संपत्ति जलाएं और फिर इनको देशद्रोही का तमगा दे दिया जाए और फिर इस बहाली को निरस्त कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ये एक गेम हो चुका है, ये आप लोगों का वे ऑफ लाइफ हो चुका है और ये एक राजनीति का पार्ट हो चुका है। इससे मैं कतई ये नहीं कर रहा हूं कि बिहार के वो तमाम जूनियर इंजीनियर के जितने भी प्रतिभागी हैं या जितने भी कैंडिडेट हैं वो जाके राज्य के संपत्ति में आग लगाएं। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहता हूं कि ये जो राजनेता जिस हिसाब से रैलियां करते हैं और कराते हैं, उसके सपनों में आग अवश्य लगा दीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनकी रैली में जाके आग लगाते हैं। इनके सपनों में और इनके बिजनेस में आग तब लगेगा जब ये आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम सचिव साहब के पास, मुख्यमंत्री के पास हर एक जगह हम चिट्ठी और लेटर सब लिख रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना आयोग के पास आएगा भी कैसे। ये आता बस 5 साल में एक ही बार है, जब चुनाव का डेट आ जाता है। उसके बाद तू कौन हम कौन, उसके बाद यही चलता है। आजकल तई चलते बा, बहाली के नाम पर वैकेंसी के ताता लगले रहत बा। मेरे पास कुछ घर से बाहर निकालने के बाद उनको खुला रोड पे छोड़ दिया और इन बेटियों का आप शिकार करने लगे। बलात्कार, रेप के मामले
दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार के भी हाथ हैं। मैं ताल ठोक के नीतीश कुमार के कह रहा हूं कि अगर इन बेटियों को जब साइकिल दे के रोड पे निकाला शिक्षा के नाम पे, तो इनको लिए रोजगार के लिए भी कुछ कार्य करने चाहिए। और बेटाओं के लिए तो जो आपने किया ही है वो तो किया ही है, सबको पता है। दारू की होम डिलीवरी का जो उनके लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया है, बहनों को रोड पे ला दिया और बेटाओं को, भाइयों को दारू का पैकेट हाथ में थमा के घर घर पहुंचाने पे मजबूर कर दिया। यही नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है और यही उनका विजन और फ्यूचर है बिहार के बच्चों का उनके नजरों में। ऐसा कोई परियोजना बता दीजिए बिहार का या देश का, और वैकेंसी जो युवाओं के लिए है कि सरकारी नौकरी की, जो बिना आगजनी तोड़ फोड़ के संचालित हो गई हो, पूरी तरह से खत्म हो गई हो। या तो कभी एजेंसी कह देती है कि हमारा क्षमता ही नहीं है कि हम बहाली और वैकेंसी पूरी करा सके, तो काहे के लिए वैकेंसी निकाले थे? अपन बाबूजी का जनाजा खाते रहे, चुतिया बनैले हैं। 500-500 रुपया माई घर में गांव में रह के, बच्चा पटना में रहता है, भेजती है कि बबुआ पढ़े, उधार लेके कर्जा लेके कहीं से फार्म भरवाती हैं। और बाद देशन भटियारा सरकार साला नोच के खा जाता है। कहाँ करे? कभी कभी शब्द अपने आप से ही बाउंड्री तोड़ देता है। जिस तरह से आप लोगों ने मानवता का बेड़ी तोड़ दिया है, आप सबने भूल गए हो कि आपका कर्तव्य क्या है और आप किस कारण से सत्ता पे बैठे। ऐसा कोई भी बिहार की व्यवस्था नहीं है जो कि बिना धरना का खत्म हो जाए। अब तो लगता है कि जिंदगी का एक मोटो हो गया है, पढ़ाई कीजिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, धरना दीजिए। धरना देने में अगर आप ज्यादा उग्र प्रदर्शित कर दिए तो लाठी खाइए, लाठी खाने में अगर कैमरा में कहीं आ गए तो जेल के हवालात जाएंगे। घर से निकले थे नौकरी के लिए, पहुंच गए माफिया और जेलों में, और उधर से बन के निकलते हैं चोर गुंडा का तमगा। उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा हो कभी आप लोगों ने सोचा है? जो एग्जाम क्लियर कर लेता है, गांव में मिठाई बट जाता है और मेरिट लिस्ट के इंतजार में उसका जनाजा निकल जाता है। सोचे हैं कभी लोग? कैसे सोचिएगा? अपने अपने बेटों के लिए आप लोगों ने तो समाज सेवी के नाम पर पार्टी खोल के बेटों के लिए हाथ में दे ही दिया कि लोग जनता का दमन करो और शोषण करो इन तमाम बच्चों का। और पूरे भारत के और बिहार के बच्चों को और युवाओं को मौत के मुंह में ढकेल दीजिए, है ना? बहुत बढ़िया है, थू है इसे राजनेता। जब से जीते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रहा हूं, 2020 के विधानसभा के पास लॉकडाउन, उसमें भी फजीहत होता है, कोई प्राइमरी हेल्थ की सुविधा ही नहीं। जातिगत जनगणना वाला के हिसाब से और एगो का किए, और उसका भी एगो हमको बेनिफिट बता दीजिएगा। हमको घंटा भर आज तक समझ नहीं आया। हर एक चीज तो किया ही है आपने उन तमाम गरीब दुख के लोगों के कागज पे। जमीन पे आते आते वैसे ही दम तोड़ देता है जैसे आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना दम तोड़ देता है। लालू यादव बीमार पड़ते हैं तो आप राज्य के खर्चे पे उनका इलाज करवाते हैं। राज्य के गरीब पीएमसीएच में एडमिशन के लिए उसमें दाखिला हो जाए उसके इंतजार में पीएमसीएच के गेट पे दम तोड़ देता है। ये आपकी कानून व्यवस्था है और ये आपका राज्य चलाने का तरीका है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि जो सत्ता के भोग आप भोग रहे हैं, इसी सत्ता की हम चिता जला देंगे साहब। क्योंकि बिहार के हम वही उभरते हुए युवा हैं जिनका विश्वास होता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। एक अकेला चना घड़ा फोड़ तो नहीं सकता है, लेकिन अगर गलत जगह पहुंच जाए ये चना तो जीना मुश्किल कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे चींटी
हाथी की औकात का पता लगा दिया। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।